नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, कल पूर्णिमा थी जिसकी ऊर्जाएं आज भी है, कल भी बरकरार रहेंगी। और उसी बहाने देखते हैं कुछ संदेश, क्योंकि ये पूर्णिमा है वायु तत्व की राशि कुंभ में। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए और हम सब के लिए क्या संदेश निकल के आता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो दर्शकों, अगर आप एक नकाब पहने घूमे रहे हो या ये हो सकता है दर्शकों कि मतलब ना आपने कभी खुल के जिया ही नहीं है। हो सकता है दूसरों की खुशी पे ज़्यादा आपने मतलब दूसरे की खुशी के लिए ज़्यादा मायने दिए हो। दूसरे क्या चाहते हैं आपने हमेशा वही किया है। आपकी पसंद आपकी नापसंद आपने कभी मतलब उस तरफ देखा ही नहीं, कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। तो अब वक्त आया है कि खुद के लिए जीने का। आप जैसे हो ना, आप असली में जैसे हो, जो भी आपके सपने हैं, इच्छा आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी पसंद नापसंद है, जो भी आपके राय है, जो है वो अब वक्त आया है उसे बाहर निकालने का और पूरे दुनिया को दिखाने का कि आपका असली व्यक्तिमत्व ये है। यही बताया गया है। और अगर इस संदेश को देखें तो ये एक नकारात्मक नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि मतलब झूठ का नकाब पहने घूमे फिर रहे हो आप। क्योंकि हो सकता है कि मतलब कुछ तो गलत इरादे हैं वगैरह, ये भी हो सकता है। जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो बता रही हूँ। तो बस कीजिए, अब ये बताया गया है। हमारा दूसरा संदेश भी ना कुछ ऐसा ही है, बी रियल। देखिए, तो मतलब जो मैंने अभी बताया कि कुछ लोग हैं जो सच में नकाब पहने घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है प्लीज़। जो है ना, जैसा है वैसा दिखा दीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, कृपया छोड़ दीजिए इसे। जो है जैसे हो वैसे ही रह के जीना सीखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है, हाँ मतलब मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जो जैसे हो, दुनिया को वो गलत लग सकता है, ठीक है, फिर भी लगने दो। क्योंकि दुनिया में सब अच्छे लोग ही नहीं भरे हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ठीक है, उसमें और कोई एक और आ जाएगा जिसको लोग जज कर रहे हैं। पर कम से कम आप खुल के तो जी पाओगे। ये झूठ का नकाब पहन के खुद को इतना इग्नोर करके कितना जियोगे? ज़रूर गौर कीजिए। तीसरा हमारा संदेश है, कनेक्ट विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स एंड परसीव कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो आप जैसा सोचते हो, आप जो जैसे ख्याल रखते हो, ऐसे बहुत से कई लोग इस दुनिया में हैं। अब वक्त आया है ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की। और आपको ना आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, वही के वही अटके नहीं रहना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप सच्चे रियल रहना शुरू करोगे। यही बताया गया है, वरना वही के वही अटके रह जाओगे दर्शकों। ये देखिए, यहाँ पे जो की हाइलाइट्स है वो भी यही दिया हुआ है, कोलैबोरेशन, प्रोग्रेस, इनसाइट। तो ज़रूर गौर कीजिएगा दर्शकों इसके ऊपर। यही बताऊंगी मैं, क्योंकि कैसा है ना, हम सबकी एक ना आत्मा की एक यात्रा तैयार हो चुकी है। तो कितना कब तक हम खुद को छुपा सकते हैं? थोड़ा सोचिए ना। तो क्यों नहीं खुल के जीना शुरू करें? ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे, ये कहना चाहूँगी। और दर्शकों, ये जो पूर्णिमा है, इसको ना मतलब वेस्टर्न भाषा में ना बकमून कहा गया है। अब मेरे पास जो डेक है उस पे तो नाम लिखा हुआ है थंडर मून। और इसे बकमून इसलिए कहा गया है, बक यानी कि जो हिरन होता है, जो मतलब मर्द हिरन होता है, उसे अंग्रेज़ी में बक कहा जाता है। और ये कहा गया है, अभी ये देखिए यहाँ पे संदेश क्या लिखा हुआ है। The thunder moon awakens intense energy within, calling forth powerful forces that drive transformation and bold change। और अगर आप इसकी की हाइलाइट्स देखोगे नीचे, पावर अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो बक मून भी जिसे कहा गया है, इस दौरान ना मतलब ये जो हिरन होते हैं ना, जो मर्द हिरन होते हैं, मेल हिरन होते हैं,
इनके सिंग ना बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब वापस से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो पूर्णिमा है इसे ना बक मून और यहाँ पे थंडर मून भी कहा गया है। और इस दौरान हमें भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें खुद की शक्ति में, ताकत में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी पावर लिखा है। और जो हिरन है उनके उन सींग में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, ये हमने वीडियोस में भी देखा होगा, है ना। वो कुछ भी तोड़ फोड़ सकते हैं, किसी को ज़ख्मी कर सकते हैं, एक दूसरे को तक वो ज़ख्मी कर देते हैं। तो इसलिए इस पूर्णिमा को बक मून या थंडर मून कहा गया है। और ऑब्वियसली कि जब अभी आप ये हिरन का ही एक एग्जाम्पल ले लो कि जब उनके ये सिंग फिर से बढ़ेंगे और शक्तिशाली होंगे ज़्यादा वगैरह, तो उनमें और भी बदलाव होएगा ना, उनमें भी तो थोड़ा ना कुछ तो बदलाव आता ही होगा। तो वैसे ही हमें भी ये जो पूर्णिमा है ये बदलाव लाने में मदद कर सकता है। और अभी अगस्त महीना आएगा तो 8 अगस्त को फिर 8 पोर्टल भी होगा, है ना। तो इसलिए इसको ना बक मून या थंडर मून भी कहा गया है। तो थोड़ा इस बात पे गौर कीजिए। आप भी कुछ चीज़ें जो आपको नहीं सर्व कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ दे रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, अटका के रख रही है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और इसलिए मैं हरदम कहती हूँ, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा में रिलीज़ रिचुअल कीजिए, रिलीज़ रिचुअल कीजिएगा, बहुत उसकी मदद होगी आपको। और ये पूर्णिमा क्या बताना चाहता है ये भी देखते हैं। सरेंडर टू डिवाइन। तो ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों की ओर सौंप दीजिए जो भी आपकी परिस्थिति है, ये बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ हम ना हमारे काबू में नहीं ला सकते, हम नहीं उसे मतलब बदल सकते हैं। तो एकमात्र उपाय यही है, हम हमारे मतलब हमारे तौर तरीके से हम हमारे कर्म कर सकते हैं और बस आगे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो यही बताया गया है। दूसरा संदेश ये है, अ टाइम टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। तो अभी तक जो भी आपने अच्छा हासिल किया है उसे उसका ज़रूर जश्न मनाइए। आज भी पूर्णिमा है, कल भी इसकी ऊर्जा रहेगी, तो आज कल दोनों दिन आप कर सकते हो। और आपको वो सब छोड़ देने की ज़रूरत है जो आपको कुछ दे ही नहीं रहा है ज़िंदगी में, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अटका के रखा हुआ है। जैसे कि आपका झूठा बर्ताव, नकाब पहन के घूमना वगैरह। एंड ऑनर द क्यूमुलेशन ऑफ योर एफर्ट्स। और जो भी जितनी आपने आज तक मेहनत की है काम करने के लिए वगैरह जो भी हो, तो आप खुद की भी तारीफ़ करो, ये बताया गया है। हमेशा दूसरे लोग ही आपकी तारीफ़ कर इसके लिए इसी की राह में रहोगे, मतलब आप उनकी राह में मत रहिए, ये कहना चाहूँगी। आप भी तो खुद की तारीफ़ कर सकते हो ना। ये एक आत्म प्रेम, सेल्फ लव का एक, यूँ कह सकते हैं सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की एक निशानी भी है। कंप्लीशन, सेलिब्रेशन, रिलीज़ एंड हार्वेस्ट। तो नया भी आप कुछ मतलब आपके लिए कुछ इच्छा आकांक्षाएं के लिए आप कुछ काम कर सकते हो वगैरह, ये भी कर सकते हो। तो ज़रूर गौर कीजिएगा। धन्यवाद।